Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 6. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the squares of their corresponding medians. हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ABC और DEF. और जो मीडियन है तो M मिड पॉइंट और N मिड पॉइंट. तो हमारे पास जहाँ पे आ गया एक मीडियन आ गया AM और AN. AM मीडियन आया AM और DN. तो हमें क्या बताना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल, जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनके एरिया की रेशियो जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. तो स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस मीन्स AM डिवाइडेड बाय DN होल स्क्वायर. मीन्स स्क्वायर्स करने हमें AM स्क्वायर अपॉन DN के स्क्वायर के इक्वल होने चाहिए. तो जहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है, करते हैं इसको सॉल्व. हम गिवन में हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर दी गई है ट्राइंगल DEF के. AM and DN are the medians of triangle ABC and triangle DEF respectively. कि जो AM है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC का, और जो DN है वो ट्राइंगल DEF का मीडियन है. तो टू प्रूव में क्या करना है कि इनके ट्राइंगल की जो रेशियो ऑफ द एरियाज है, एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल DEF मीन्स कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स. किसका स्क्वायर का नाम है? कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का. तो मीडियन क्या हमारे पास? AM डिवाइडेड बाय DN. AM का स्क्वायर और DN का स्क्वायर करना है. हमें ये प्रूव करना है AM का स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर. तो यहाँ पे हम करते हैं इसको प्रूफ में. देखें अब प्रूफ में ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्राइंगल DEF के. तो हमें यह मालूम है कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो अब हमारे पास ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल DEF के. तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल B होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल E के. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यहाँ पे आ गया हमारे पास जी. इसको सपोज हम नंबर 1 दे देते हैं. इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो इसका मीनिंग जो हुआ कि AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF. इसको हम थर्ड को ले सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय DF, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में. नहीं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाय DF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय DF. तो ये हमें यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. जहाँ पे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी है हमें. रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. रेशियो ऑफ
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर यहाँ पे इसको लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब क्योंकि जहाँ पे जब मीडियन है ए एम और डी एन मीडियन है, तो ए एम मीडियन है तो एम क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा, और एन किसका मिड पॉइंट होगा, ई एफ का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी को हम ट्वाइस बी एम लिख सकते हैं, और ई एन को, जो ई एफ है इसको ट्वाइस ई एन, क्योंकि जहाँ पे एम जो है मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। अब मिड पॉइंट क्यों हुआ, मिड पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि जो एम है वो मिड पॉइंट बी सी का इसलिए हो रहा है क्योंकि ए एम मीडियन है। तो जब जो मीडियन होता है वो क्या करता है, साइड को मिड पॉइंट के साथ लाइन सेगमेंट जो होती है, जैसे ए एम मीडियन है तो ए एम जो लाइन सेगमेंट आ रही है वो बी सी को मिड पॉइंट में ज्वाइन करती है। इसी प्रकार जो डी एन लाइन सेगमेंट है उसने ई एफ को कहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, मिड पॉइंट के साथ, जो एन जो है वो मिड पॉइंट है इस प्रकार। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल, बी एम अपॉन ई एन के इक्वल आ जाएगा। तो जहाँ पे हम इसको लिखेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन। इसको नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब देखिए ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल सिमिलर थी, तो हमने एंगल बी किसके इक्वल किया है, एंगल ई के। अब एंगल बी और एंगल ई सेम आ रहे हैं, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई और बी एम डिवाइडेड बाई ई एन भी सेम है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ए बी एम में ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगी, कौन सी, ए बी एम और डी ई एन। यहाँ पे ट्राइंगल जो है एस ए एस सिमिलरिटी से ट्राइंगल जो है सिमिलर होगी। जो ट्राइंगल का रूल है, एक तो एस 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 रूल है और एक एस ए एस रूल है। एस ए एस में क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई ई एन, और जो एंगल है बी ए और एंगल ई सेम है, तो ये एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल डी ई एन क्या होगी, सिमिलर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट में लिखा था, और अभी हमने जो प्रूव किया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन फ्रॉम सेकेंड। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल डी ई एन के। ये ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल डी ई एन के आ जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग। अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या हो जाएगी, ए बी एम की और डी एन की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसका मीनिंग देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। इसको हम नंबर थर्ड देते हैं। अब देखें सेकंड में ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी एम अपॉन ई एन के। थर्ड में ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, ए एम अपॉन डी एन के भी इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई बी एम अपॉन ई एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन आ रहा है। तो यहाँ से ये सेकंड और थर्ड में ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई बी एम अपॉन ई एन,
इसमें भी ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी एम अपान ई एन इज इक्वल टू क्या आ गया ए एम अपान डी एन। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ, क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ की रेशो क्या होगी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, हमें मालूम है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं, जो भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके एरिया की रेशो क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इस वक्त, ए बी अपान डी ई, इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम। हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया की रेशियो है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के। तो अब ए बी अपान डी ई किसके इक्वल आ रहा है, ए एम अपान डी एन जो मीडियन है, क्योंकि ए बी अपान डी ई बी एम अपान ई एन के भी इक्वल है और ए बी अपान डी ई किसके इक्वल है, ए एम अपान डी एन के भी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ए एम अपान डी एन का स्क्वायर कर सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर अपान डी एन स्क्वायर। हैंस हमने क्या फाइंड कर लिया, हैंस एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर अपान डी एन स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था कि इनके एरिया की रेशो जो है, सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया की रेशो किसके इक्वल है, स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो के इक्वल। तो यहाँ पे हमने ये जो मीडियन थे ए एम अपान डी एन, इनके स्क्वायर के इक्वल हमने ट्राइंगल्स जो सिमिलर थी ए बी सी और डी ई एफ, उसका एरिया की रेशो किसके इक्वल कर दी, मीडियन के स्क्वायर की रेशो के इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।